Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sync classes. Today we will discuss about water, which is the first part of our syllabus of CSIR Life Science. In this class we will discuss about the property of water as well as what are the involvement of bonds. So let's start with our contents. Today's contents are property of water, how water is formed, structure of hydrogen bond, examples of some biomolecules एज वेल एज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. आज के कंटेंट्स हम लोग के यही हैं. मेनली हम लोग इन्हीं पांचों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे वाटर बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, और बायोमोलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स और आयोनाइजेशन. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. मेनली वाटर्स के प्रॉपर्टीज़ हैं. पीसी है सेट पीसीए मीन्स डाईपोलर, कोहेसिव, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट as well as high heat of sensitivity, surface tension, buoyancy, capillary action. इतनी प्रॉपर्टी होती हैं जिसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड बुक में एज वेल एज एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से जो बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होता है वाटर में, उसका क्या रोल होता है और कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जो कि वाटर के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड मीन्स बॉन्डिंग जो होती है HOH की. ठीक है, सो हाउ वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. मेनली वाटर को बनने के लिए दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है. पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हाइड्रोजन. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका डेल निगेटिव होता है, वहीं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका डेल पॉजिटिव होता है. HOH जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5, वाइल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है. डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है 23 किलोजूल पर मोल, यूनिट याद रखिएगा. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं. द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, ऑक्सीजन डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, बॉन्ड एंगल 104.5, डिसोसिएशन एनर्जी 23 किलोजूल. व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड के दो स्ट्रक्चर होते हैं. पहला होता है लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बेंड स्ट्रक्चर. इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कंपेरिजन टू दी बेंड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा. सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स थे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के, लीनियर और बेंड. व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ सब बायोमोलिक्यूल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर में क्या क्या है. ग्लाइसिन, ग्लिसरॉल, एस्पार्टेट, लैक्टेट एंड ग्लूकोज. ये क्या आपके पोलर मॉलिक्यूल्स है. पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, मेनली 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, एम्फीपैथिक. वही तीनों हम लोग देखेंगे. पोलर आपका ये था. अब नॉन पोलर. नॉन पोलर का एग्जांपल है टिपिकल वैक्स. नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोई चार्ज डिनोट नहीं करते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स आपके चार्ज्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक, अब हम लोग देखेंगे नॉन पोलर के बाद थर्ड टाइप एम्फीपैथिक. एम्फीपैथिक में एग्जांपल है फिनाइल एलानिन एंड सेकंड इज फॉस्फेटिडिल कोलिन. ये एम्फीपैथिक क्या होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक दोनों कंटेंट करते हैं. जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो एम्फीपैथिक इन नेचर होता है, मीन्स हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक दोनों कंटेंट करता है. नाउ व्हाट इज द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर कैन बी एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ अनचार्ज्ड H2O molecules and the small degree and ionization of water to H plus and OH हाइड्रोक्साइड आयन. कैसे डिनोट होता है. हाइड्रोक्साइड आयन से एज वेल एज H प्लस से. ठीक है, हाइड्रोजन एज H प्लस. क्या होता है H प्लस. प्री प्रोटॉन होता है, और ये क्या होता है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है. कैसे एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. व्हाट इज प्रोटॉन होपिंग. मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स टू मूव थ्रू मेम्ब्रेन बाय ए कैरियर. प्रोटॉन होपिंग के लिए कैरियर का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम F. ये एक एग्जांपल है. और भी सारे कैरियर्स होते हैं जो कि प्रोटॉन होपिंग में इन्वॉल्व होते हैं. प्रोटॉन होपिंग होता क्या है. इसमें प्रोटॉन का मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है, बिना कैरियर के मूवमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. साइटोक्रोम F आपका एक कैरियर होता है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्लास को डिस्कस करेंगे. Thank you.